नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। कांग्रेस का चेहरा बेनकाब हो गया है। राहुल गांधी का राइट हैंड स्वराज जीवन का स्टिंग ऑपरेशन हुआ और सामने आया किस तरीके से कांग्रेस इतने सालों से दंगे करवाती आई है और ये खुद उनके राहुल गांधी के जो राइट हैंड है स्वराज जीवन, वो कबूलते हैं कि वो दंगे करवाने में माहिर हैं और इसीलिए वो सोनिया गांधी के खासम खास है। आपने देखा कि कांग्रेस पार्टी का जो चेहरा आज तक रहा है वो यही रहा है, सबके सामने, जनता के सामने अब बेनकाब हो रहा है धीरे धीरे। लेकिन ये जो खुलासा हुआ है ये बहुत बड़ा खुलासा है। ये जो स्टिंग ऑपरेशन रिपब्लिक भारत ने किया है, इससे ये साफ हो गया है कि हाथरस में बहुत बड़ी साजिश रची जा रही थी। पीएफआई भी फंडिंग कर रही थी। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी इसीलिए वहां पर पहुंचे हुए थे। वामपंथी दल के नेता भी वहां पहुंचे, रावण जैसे नेता भी वहां पर पहुंचे और राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही थी। ये जो पूरा मामला है वो सिर्फ और सिर्फ आपसी रंजिश का मामला है और लव एंगल भी उसमें सामने आ रहा है। लेकिन इस मामले को किस तरीके से तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया, प्रियंका गांधी वाड्रा ने बहुत गलत जानकारी इसमें लोगों को दी और ये जो मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई है कांग्रेस की तरफ से, इस पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्योंकि जिनका स्टिंग ऑपरेशन हुआ है, अब इन्होंने जो कबूला है उसके बाद योगी सरकार तो अब इनको नहीं छोड़ने वाली, क्योंकि एफआईआर दर्ज हो गई है इनके खिलाफ। अब स्वराज जीवन वाल्मीकि हैं, अब इनको कोई नहीं बचा सकता है, क्योंकि इन्होंने खुद ही कहा है कि पीड़ित दलित परिवार पर दबाव बनाया जा रहा था और जाति के नाम पर माहौल बिगाड़ने की तैयारी हो रही थी। इस स्टिंग ऑपरेशन में इन्होंने कहा कि हमने दबाव बनाया हुआ है और हम यहाँ पर पूरी तैयारी में हैं और हम दंगे भड़काने में बहुत माहिर हैं, हमने बहुत दंगे करवाए हैं। यहाँ तक इन्होंने कहा कि 2-4 आपके मरेंगे, 2-4 इधर से मरेंगे, गोलियां चलेंगी, उसके बाद राहुल गांधी आएंगे, योगी आदित्यनाथ से सवाल पूछा जाएगा। आप सोच सकते हैं कि दिल्ली हिंसा में भी यही हुआ था। ठीक उसी तरीके से अब उत्तर प्रदेश में ये साजिश रच रहे थे। और अगर आपको याद हो तो सोनिया गांधी हिंसा के बाद सामने आई थी, गृह मंत्री अमित शाह से इस्तीफा भी उन्होंने मांगा था। यानी कि पहले साजिश रची और उसके बाद इस्तीफा मांगा गया। इशरत जहां का नाम हम नहीं भूल सकते, जो कांग्रेस की थी, आम आदमी पार्टी, ताहिर हुसैन, इन लोगों ने मिलकर दिल्ली को जलाया और आज उत्तर प्रदेश में आग लगाने के लिए संजय सिंह भी पहुंचे थे और वहां पर प्रियंका गांधी, राहुल गांधी भी पहुंचे थे। पिंकी पप्पू की ये जो जोड़ी है आग लगाने के लिए साजिश रच रही थी और उनके जो राइट हैंड हैं, जो स्वराज वाल्मीकि जीवन, उनका जो स्टिंग ऑपरेशन आया है उसमें वो ये कह रहे हैं कि हाथरस में दंगे होंगे, गोलियां चलेंगी, 2 लोग इधर से मरेंगे और 2 लोग उधर से मरेंगे। फिर इस मुद्दे को भुनाने के लिए कांग्रेस नेता राहुल गांधी हाथरस आएंगे, आंदोलन लंबा चलेगा। अब ये जो इनके तरफ से कहा जा रहा है, आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी साजिश कांग्रेस रच रही थी उत्तर प्रदेश में, क्योंकि चुनाव नजदीक है। हम बार बार आपको पहले से ही बता रहे थे जिस तरीके से घटनाएं सामने आ रही हैं और उसमें जो जांच में पता चल रहा है कि किनके कहने पर ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, वो ज्यादातर ऐसी पार्टियों के नेता निकल रहे हैं जो वहां पर विपक्ष में हैं या फिर वो वहां पर अपना तिकड़म भिड़ाने में जुटे हुए हैं। और ये प्रियंका गांधी वाड्रा और भी कई ऐसी पार्टियां हैं जो इसमें शामिल हैं। अब ये जो स्वराज जीवन वाल्मीकि है, ये खुद सपा का भी नाम ले रहे हैं, क्योंकि वहां पर सपा का भी इनको समर्थन है। दंगे भड़काने के लिए सपा से बेहतर पार्टी और कोई हो नहीं सकती और इसीलिए इन दोनों ने गठबंधन करके वहां पर अब दंगे भड़का रहे हैं ताकि चुनाव में इसका इनको फायदा मिले और योगी सरकार को घेरा जा सके। आप समझ सकते हैं कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कितनी बड़ी साजिश रची जा रही है। ये अपने आप को लोकतंत्र के सबसे बड़े नेता समझते हैं, सबसे बड़ी पार्टी समझते हैं राहुल गांधी और ये पूरी कांग्रेस, लेकिन ये लोकतंत्र को कभी मानते ही नहीं थे और ना ही मान रहे। ये संविधान की बात करते हैं लेकिन ये संविधान के विरोध ही खड़े हैं। आज तक इन्होंने संविधान के पक्ष में कोई काम नहीं किया है, जनता के भलाई में कोई काम नहीं किया है। कोई भी काम इन्होंने किया है तो उसमें इनका निजी स्वार्थ रहा है और अपनी सत्ता पाने के लिए ये किसी भी हद तक गिर जाते हैं। राहुल गांधी हाथरस जाने के लिए डीएनडी से ड्रामा करके, कितना ड्रामा ये करते हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ पूरा ड्रामा रचा जाता है।
वहां पर जाने के लिए ये गिर भी जाते हैं, गिरी हुई राजनीति करते हैं। अब इनका पूरा पर्दाफाश हो चुका है, तब ये योगी आदित्यनाथ पर सवाल खड़े कर रहे हैं। योगी आदित्यनाथ पर सवाल खड़े करने के लिए पहले अपने गिरेबान में झांकने की जरूरत है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो ना तो वो भ्रष्ट हैं और ना ही वो भ्रष्टाचार सहते हैं। हम बार बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता इस बात को स्वीकारती है, और जो काम उत्तर प्रदेश में हो रहा है इसको देखते हुए सबकी पहली पसंद योगी आदित्यनाथ है। अब यही दिक्कत कांग्रेस की है, बाकी जो वहां पर पार्टियां हैं उनकी है। अपनी वोट बैंक की राजनीति के लिए इन्होंने पहले जब विकास दुबे का एनकाउंटर हुआ उस वक्त इन्होंने ब्राह्मणवाद फैलाया, ब्राह्मणों को लेकर राजनीति की, लेकिन वहां पर इनका जो ये गेम था नहीं चला, तो अब इन्होंने दलित का मुद्दा बनाया। अब दलित का मुद्दा बनाकर, ब्राह्मण का मुद्दा बनाकर ये सोच रहे थे कि अब लोगों को हम बांट सकते हैं, उनमें फूट डालकर और यहाँ राजनीति कर सकते हैं। लेकिन दिल्ली नहीं है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की जनता आज इतनी आक्रोशित है कांग्रेस को, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा और तमाम ये जो घटिया किस्म के नेता हैं, ये जो रावण जैसे नेता, इनका विरोध हो रहा है। अगर ये वहां पर पहुंच जाए, जनता इतनी आक्रोशित है कि इनको वहां पर ना तो घुसने दिया जाएगा, और वहां की जो जनता है वो इनके स्वागत में बैठी हुई है। और ऐसा स्वागत इनका होगा जिस तरीके से संजय सिंह का स्वागत हुआ, जिस तरीके से केजरीवाल का कई बार हो चुका है, ऐसा ही स्वागत करने के लिए जनता वहां पर बैठी हुई है। क्योंकि इनका जो चेहरा है वो सामने आ रहा है। रिपोर्टर स्टिंग ऑपरेशन में पूछ रहा है स्वराज जीवन से, जो राहुल गांधी के राइट हैंड हैं, उनसे वो पूछ रहा है कि इसके लिए जो आप दंगे भड़काने की बात कर रहे हैं, इसके लिए तो आपको हथियार चाहिए। तो उधर से जवाब आता है कि सब कुछ चाहिए, हिंसा फैलाने की पूरी कोशिश होगी, बस मदद मिल जाए। और जब रिपोर्टर ये पूछता है कि किस तरह की मदद चाहिए, तो उधर से जवाब आता है कि 5-6 लाख रुपए दीजिए, आर्थिक मदद चाहिए। अब इससे ये दिखाई देता है कि इनको चंद पैसे फेंकने पर ये कहीं भी आग लगा सकते हैं। ये राहुल गांधी क्या, सोनिया गांधी और तमाम जो नेता इनको पैसे देंगे, उनके लिए ये कुछ भी करने को तैयार हैं। और ऐसे जो लोग हैं ये देश में ही बैठे हुए सबसे बड़े आतंकी हैं। सबसे पहले तो इनको जेल में डाला जाए, और उसके बाद ऐसे लोगों को तो फांसी से कम सजा होनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि जो दंगे भड़कते हैं उसमें कई ऐसी जाने जाती हैं। आपने देखा कि दिल्ली में आईबी ऑफिसर को मार डाला गया एक साजिश के तहत, वैसे ही उत्तर प्रदेश में, मतलब इन लोगों के लिए जीवन, जो जिंदगी है लोगों की, उसका कोई मायने ही नहीं है, उसका कोई मतलब ही नहीं है। ये सिर्फ अपने निजी स्वार्थ के लिए 5-6 लाख रुपए के लिए ये लोगों की हत्याएं करने पर उतारू हो जाते हैं। ये राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को सत्ता दिलाने के लिए और अपने लिए कुछ चंद पैसे और कुछ हड्डियां जो नेताओं की तरफ से फेंकी जाती है, उसके लिए ये लोगों को मार डालने पर उतारू हो जाते हैं। ये कहते हैं कि कुछ इधर से मरेंगे, कुछ उधर से मरेंगे। आप सोच सकते हैं कितने घटिया किस्म के ये इंसान हैं, और इनको फांसी से कम सजा होनी ही नहीं चाहिए। ऐसे लोगों को बरी कर दिया जाता है और ये फिर इलेक्शन लड़ते हैं और फिर आकर बैठ जाते हैं, फिर ये अपना बदला लेते हैं, और इसीलिए जनता इनके खिलाफ कुछ बोल भी नहीं पाती है। लेकिन योगी आदित्यनाथ अब ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें और ऐसे लोगों को उत्तर प्रदेश में ना रखा जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश कई सालों से ऐसे दंगे झेलता आया है। अब वो नहीं झेलेगा। अगर कोई भी दंगाई है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उसे तुरंत सजा दी जाए और उसको समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं है। और इन नेताओं के साथ साथ उन पत्रकारों और मीडिया चैनलों पर भी कार्रवाई हो जो इस पूरे मामले में लगे हुए थे। एक तरफा जो स्क्रिप्ट लिखी गई थी उसको ही सुनाने में, और इन लोगों ने मिलकर साजिश रची है। अब ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई हो। एनएसए लग गया है ऐसे रिपोर्टरों पर जो गलत जानकारी दे रहे थे। और आपने देखा सोशल मीडिया पर किस तरीके से तस्वीरें वायरल की जा रही थी, गलत इंफॉर्मेशन। प्रियंका गांधी वाड्रा और इनकी जो पूरी टीम, बी टीम है, जो पत्रकार हैं, वो लगे हुए थे। तस्वीर किसी और की, घटना से लेना देना है नहीं, बातें कुछ और हैं, हुआ कुछ और है, और पूरा एक मामला बनाया गया। कुछ ऐसे टीवी के कलाकार और बॉलीवुड के भी लोग हैं जो इस मामले में बोल रहे थे। इससे पहले बहुत सारी घटनाएं हुई हैं, उस पर वो चुप्पी साधे हुए थे।
पालघर की इतनी बड़ी घटना हो जाती है उस पर मौन रहते हैं, लेकिन हाथरस में जो झूठी घटना दिखाकर कुछ और होता है, मामला लव एंगल सामने आ रहा है, आपसी रंजिश का मामला सामने आ रहा है, लेकिन उसको किस तरीके से गलत तरीके से पेश किया गया और उस पर सभी की प्रतिक्रियाएं आती हैं। अब ये जो लोगों की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, इससे पहले जो घटनाएं हुई बेंगलुरु में हुई, जो पालघर में हुई, उस पर आपने क्यों नहीं आवाज उठाई? उस पर आप चुप्पी साधे हुए थे। इसकी भी जांच होनी चाहिए कि इन लोगों का क्या इसमें निजी स्वार्थ था और इन्हें इस मामले में कूदना क्यों पड़ा। बाकी मामलों में तो ये चुप्पी साधे हुए थे। अब कांग्रेस से इनके बड़े अच्छे लिंक हैं और इसीलिए कांग्रेस हो या वामपंथी हो, जिहादी हो, क्योंकि पीएफआई का नाम सामने आ रहा है, फंडिंग अगर इधर हुई है 100 करोड़ की तो उधर भी कुछ हुई होगी और इसीलिए ये लोग समर्थन में खड़े हो जाते हैं। वहीं पर अगर बात करें जनता की, तो जनता बहुत ही आक्रोशित है। लगातार इन लोगों के विरोध में विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। वहां के जो लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि अगर हमें जलाने की, हमें बांटने की अगर कोशिश करेगा कोई, तो यहां पर उसे रहने का कोई अधिकार नहीं है। आप माफी मांगिए और अगर माफी से काम चलेगा, अगर आप माफी मांग रहे हैं तो यह भी देखा जाएगा कि माफी से काम चलता है या नहीं, लेकिन सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ये जनता मांग कर रही है। और जो स्टिंग ऑपरेशन में जो ये खुलासा हुआ है, इससे ये साबित हो गया है कि कांग्रेस का चेहरा क्या है, कांग्रेस किस कदर है, इसके लिए कोई शब्द नहीं बचे हैं। कांग्रेस किस कदर जनता को मारने पर तुली हुई है, सिर्फ और सिर्फ सत्ता वापस चाहिए उसको। सत्ता के लिए वो बहुत ही नीचे गिर चुकी है, जहां से वो अब नहीं उठ सकती और जनता लगातार इनका चेहरा देख रही है। योगी आदित्यनाथ पर अगर ये सवाल उठाती है प्रियंका गांधी वाड्रा, तो इनमें कुछ भी खास नहीं है जिसकी वजह से ये सवाल करने की लायक हो। सिर्फ दादी जैसी इनकी नाक मिलती है और शायद इसी नाक के मिलने की वजह से इतने बड़े बड़े दंगों को ये अंजाम दे रही हैं। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा कि गुजरात में इन्होंने जो दंगे करवाए और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, अब योगी आदित्यनाथ के पीछे भी ये लोग पड़ गए हैं। जनता ये कह रही है कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कितनी भी साजिशें रची जाए वो नाकाम ही होंगी, क्योंकि जिसके साथ भगवान होता है उसका कोई नहीं कुछ बिगाड़ सकता और जिसकी नीयत साफ होती है उस पर कितने भी इल्जाम लगाए जाएं वो सब सच सामने आ ही जाता है। और इसीलिए ये सच सामने आया है, कांग्रेस बेनकाब हुई है। इस पूरे मामले में आप भी अपनी राय दे सकते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे।